नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे और अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे होंगे। आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी हिंदी की कार्यपत्रिका नंबर 135A और ये आपकी क्लास 5 की कार्यपत्रिका है जो कि आपकी पाठ रिमझिम से ली गई है। उसका पाठ या जो कविता एक माँ की बेबसी से ली गई है। तो इसकी डेट है 16 दिसंबर 2021। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले आप अपनी क्लास लिखेंगे, आपका सेक्शन ABCD, आपका नाम और आपके टीचर का नाम लिखेंगे। उसके बाद अपनी वर्कशीट स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए हम भी आपकी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। बच्चों आज जब भी हम कुछ नया पढ़ते हैं तो हमें बहुत से नए शब्द सीखने को मिलते हैं। आपने भी कविता में कई नए शब्दों को पढ़ा होगा और अपने लिए जो आपके लिए नए थे। आइए आज हम कुछ शब्दों का अभ्यास करते हैं। जब हम कोई भी नई चीज़ पढ़ते हैं तो हमें नई नई जानकारी भी मिलती है, नए शब्द भी मिलते हैं। तो आइए उनमें से आज हम कुछ नए शब्द पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है जो हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में आए गहरे रंग के शब्दों के विलोम शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्यों को पूरा करें। विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टे अर्थ वाले शब्द, ठीक है, जिसमें उल्टा अर्थ बताया गया होता है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं फिर हम करते हैं। अभद्र का मतलब होता है जिसे तमीज़ ना हो, जो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो। अग्रज का मतलब होता है बड़ा भाई। अनादर मतलब किसी की बेइज्जती करना। व्यय मतलब खर्च और ग्रामीण मतलब जो गांव में रहते हैं। ठीक है, तो आगे देखें। तो अभी हम एक एक करके एक एक सेंटेंस में फिल करेंगे। सभी का आदर करना चाहिए, ना कि अनादर। आदर मतलब होता है इज्जत करना, अनादर मतलब किसी की इंसल्ट करना। रमन जितना भद्र पुरुष है उसका भाई उतना ही अभद्र। भद्र मतलब होता है समझदार और जो सबकी इज्जत करता है, अभद्र। ग्रंथ मेरा अनुज है और मैं उसका अग्रज। अग्रज मतलब बड़ा भाई। ठीक है, अगला है आय के हिसाब से ही व्यय करना चाहिए। आय मतलब कमाई और व्यय मतलब खर्चा। डैश क्षेत्रों में प्रदूषण का इतना प्रकोप नहीं है जितना शहरी क्षेत्रों में। मतलब कि कहाँ पर नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में कम प्रकोप है प्रदूषण का और शहरों में अधिक है। ग्रामीण मतलब गांव के क्षेत्र। ठीक है, तो ये किस तरीके से बनेंगे। सभी का आदर करना चाहिए, ना कि अनादर। रमन जितना भद्र पुरुष है उसका भाई उतना ही अभद्र। ग्रंथ मेरा अनुज है और मैं उसका अग्रज। आय के हिसाब से ही व्यय करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदूषण का प्रकोप इतना नहीं है जितना शहरी क्षेत्रों में है। ठीक है, तो अब आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नीचे 2 शब्द समूह दिए गए हैं। इन दोनों शब्द समूहों में से शब्द लेते हुए शब्द व अर्थ के जोड़े बनाकर लिखिए। एक तरफ शब्द दिए गए हैं, दूसरी तरफ इनके अर्थ दिए गए हैं। तो सही शब्द का अर्थ का जोड़ा हमें लिखना है। जैसे पहला है कामयाबी, उसका मतलब है सफलता। दूसरा शब्द है हमारा बेहतर। तो बेहतर का अर्थ क्या होगा, है किसी की तुलना से अधिक अच्छा। ठीक है, किसी की तुलना से अधिक अच्छा, अधिक अच्छा। अगला है आपका अदृश्य। ठीक है, अगला है अदृश्य। अदृश्य का मतलब होता है जो दिखाई ना दे। ठीक है, जो दिखाई ना दे, जो दिखाई ना दे। अब इससे नेक्स्ट है हमारा भयभीत। भयभीत, भयभीत का मतलब होता है डरा हुआ। ठीक है, इसका मतलब होता है डरा हुआ। और लास्ट है हमारा भिन्न। भिन्न का मतलब होता है अलग। ठीक है, तो हमारा क्या मतलब होता है,
बेहतर, किसी की तुलना से अधिक अच्छा, अदृश्य जो दिखाई ना दे, भयभीत डरा हुआ, और भिन्न अलग। ठीक है, अब इसमें और क्या है, यहाँ पर ये कुछ और शब्द भी दिए गए, जैसे झटपटाहट का मतलब बेचैनी होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ झटपटाहट का। झटपटाहट का अर्थ होता है बेचैनी। ठीक है, बेचैनी। तो इस तरीके से ये जितने भी शब्द दिए गए थे इनके अर्थ हमने लिख लिए। अब आगे अगला थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित शब्दों के लिए उनके सामने दिए गए संकेत शब्दों में से उपयुक्त समानार्थी शब्द चुनकर लिखिए। यानी कि हमें समानार्थी शब्द चुनना है जो कि सही अर्थ में दे रहा हो। पहला जैसे लिखा है सुगंध, खुशबू और दुर्गंध, तो खुशबू। स्वतंत्र, स्वतंत्र मतलब होता है आज़ाद, तो इसका सही अर्थ क्या होगा, आज़ाद, फर्स्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेम, प्रेम का होता है प्यार। समानार्थी शब्द चुनने हैं, विपरीत नहीं चुनने हैं, उचित, सही। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी। अगर समझ आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कोई और चेंजेस हम करें या ना करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।